हरे कृष्णा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि भाई आज आरती ने अपने बाल नहीं बनाए हैं तो येस यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट इफ़ यू पीपल डू लव्स मी तो कभी कभी आप लोग मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं एंड मतलब झेल सकते हो। दोस्तों मैं हूँ आपकी लाइफ कोच, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, रिलेशनशिप काउंसलर। मेरा नाम है सिस्टर आरती और मेरा काम है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पर डीएम करके आप मुझसे पेड कंसल्टेशन या सेशन ले सकते हो। बिसाइड दैट यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, राइट। तो दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक एक्चुअली में हर किसी के लिए है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, चाहे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो या ना हो, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगी सवाल, और अगर इन सवालों में से किसी एक भी सवाल का जवाब हाँ में है तो वीडियो एक्चुअली में आपको बहुत मदद करने वाला, नहीं एंड फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों क्या ऐसा है कि आपका रिश्ता टूटने की कगार पर है? क्या ऐसा है कि अब आप और आपका साथी एक दूसरे को देख ही नहीं सकते हैं, या ऐसा है आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, या आपका कोई भी रिश्ता टूटता ही नहीं है? आते बहुत जल्दी हो रिश्ते में पर उतनी स्पीड से रिश्ता टूट जाता है। रिश्ता एक निभा नहीं पा रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है, एनर्जी खत्म हो गई, बोर्डरम सी लाइफ हो गई, नहीं रिश्ते में वो एंथुजियाज्म, वो एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म हो गया। या इन सब से सबसे वर्स्ट कंडीशन वो ये है कि साथी के साथ मार पिटाई होने लगी, हिंसा, गाली गलौज, एक दूसरे पर लांछन लगाना, इस स्थिति तक की, यहाँ तक की प्रॉब्लम आ गई, राइट। तो अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ में है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं भी है तो भी वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो उसको वीडियो शेयर करना, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। यार पता है ज़्यादातर लोग ये होते हैं जो बोलते हैं कि शुरू के 2-3 साल सब कुछ बहुत अच्छा था, या शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल हैपनिंग सा रिलेशनशिप चल रहा था, पर बाद में पता नहीं क्या हो गया यार, किसी ने कुछ कर दिया शायद, मुझे नहीं पता, ये इंसान ऐसा है। वो कंगना रनावत की मूवी देखिए, ये आदमी अदरक हो गया है, कहीं से भी निकले जा रहा है, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मुझे आ नहीं रहा है वो बोलना, पर मैं सीखूंगी, किसी वीडियो में बोलूंगी, ठीक है। सीखना ही जिंदगी है भाई। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में है तो आप लोगों को एक्चुअली में अपने आप को एक अलर्ट देना पड़ेगा। पहले अगर कुछ भी ऐसी स्थिति आती है, रिश्ता खराब हो रहा है, नहीं बन रही है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ खराब हो रहा है, तो बेटर है कि रिलेशनशिप काउंसलर से पर्सनल सेशन या कंसल्टेशन ले सकते हो। ऑब्वियसली मुझसे ले सकते हो या किसी और से भी ले सकते हो, ठीक है। एंड यार ये चीज़ें ना एकदम से खराब नहीं होती। बहुत सारे लड़के मुझे डीएम करते हैं यहाँ पर वीडियोज़ के नीचे कि हमारी वाइफ ने हमें चीट कर दिया, वो किसी और से बात कर रही है, धोखा दे दिया। फीमेल्स बहुत सी मैसेज करती हैं लाइक इंस्टाग्राम पे, वो मेरी वैल्यू नहीं करता है, पहले जैसी बात नहीं रही, पता नहीं क्या क्या, मुझे पता ही नहीं था ये आदमी ऐसा है, मुझे इससे शादी नहीं करनी थी अगर ऐसे। देखो अगर आपको ये बोलते हो आपकी शुरू के 2-3 साल चीज़ें बहुत अच्छी थी पर बाद में ऐसी होगी तो भाई चीज़ें ठीक हो जाने का। पर अगर आप ये बोलते हो कि डे 1 से इस इंसान के साथ मेरी प्रॉब्लम हुई है, इसने मुझसे हिंसा की, मार पिटाई की, गाली गलौज की, मुझे मेरे परिवार वालों को बुरा दिखाया, नीचा दिखाया, ये किया वो किया, तो भाई उन रिश्तों का कुछ नहीं हो सकता। तो बेटर है वहाँ पे सेपरेट हो जाओ। मतलब ऐसे इंसान के लिए मैं बोल रही हूँ कि शायद उनके बचपन उनका ठीक से नहीं निकला है, इसलिए वो जो बचपन की जो टीस है वो अपने पार्टनर पर निकालते हैं, अपने पार्टनर को गाली गलौज देते हैं, उनके साथ मार पिटाई करते हैं, हिंसा करते हैं, उनके पेरेंट्स को कुछ बोलते हैं, और तमाम दुनिया की। तो ऐसे लोगों के साथ मतलब ठीक है, अपनी ज़िंदगी अकेले जियो, लाइटली, पीसफुली, वो ज़्यादा बेटर है, राइट। तो अब वो वाली कैटेगरी आती है जिन्होंने शुरू में अपने पार्टनर की घूमने गए, सारी विश पूरी की, अच्छे पल निभाए, एक दूसरे का साथ दिया, अच्छे बुरे समय में फैमिली से मिलजुल के रहे, बट हाँ कुछ टाइम बाद चीज़ें खराब होने लगी, बंदा या बंदी अपने ऑफिस में बिजी हो गए, या फिर चीज़ें ऐसी हो गई कि भाई अब स्थिति ये आ गई कि उसने आपको चीट कर लिया, या आपने उसे चीट कर लिया, या आपको उस पर शक है, या वो आपकी शक्ल ही नहीं देख सकते। तो अब बात ये है कि यार इन चीज़ों को रिवाइव कैसे करें। प्रॉब्लम तो दुनिया भर की ज़िंदगी में, अगर प्रॉब्लम की बात करते रहेंगे तो रोज़ प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनेगा, पर ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हाउ टू रिवाइव दिस। अपने रिलेशनशिप को कैसे रिवाइव करें, उन चीज़ों को कैसे ठीक करें, दोबारा कैसे वो एनर्जी लेके आए, वो ब्यूटी लेकर आए, तो दैट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो यार हमेशा ना प्रॉब्लम की बात मत किया करो, प्लीज़ डू टॉक अबाउट सॉल्यूशन। देखो यार अगर स्थिति ऐसी आ गई है ना, आज इतनी प्रॉब्लम आ रही है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हो, तो भाई ये प्रॉब्लम ना एक दिन में नहीं होती है, ये चीज़ें बहुत समय से चल रही हैं, राइट। अचानक नहीं होगी, तो उतना तुमने होने दिया तब ये स्थिति आई है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ, शायद ये एग्जाम्पल आपके बहुत काम आएगा। नहीं
अपनी पर्सनल बात करूं, मुझे वाइट कपड़े पहनने का बहुत शौक है। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे तो यू पीपल मस्ट बी नोइंग कि मैं ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि उससे मुझे पॉजिटिव फील आती है एंड एक एलिगेंट सा लुक आता है एंड आई रियली फील नाइस। मुझे सफ़ेद कपड़े पहनना बहुत पसंद है। बट सफ़ेद रंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। पहला, सफ़ेद रंग गंदा बहुत जल्दी होता है, तो अगर आप केयरिंग नहीं हो तो फिर वो पहनने लायक नहीं रहेगा, राइट। दूसरी चीज़, सफ़ेद रंग को बहुत स्पेशली तरीके से हाथ से धोना होता है, मशीन वॉश नहीं करनी है, ठीक तरीके से सुखाना होता है, उसके साथ में उसको स्टीम आयरन करना होता है, कॉटन है तो रिवाइव डालना होता है, वो सारी चीज़ें। तो सफ़ेद कपड़ों का रख रखाव बहुत अच्छे से करना होता है। जब नया आता बड़ा चमकता है, पर 5-6-7 बार पहन लो, उसको धुल दो, फिर अगर आपने उसकी ठीक से केयर नहीं की ना तो शायद वो बाद में पहनने लायक नहीं रहेगा, राइट। तो आपके रिश्ते भी वैसे ही हैं। अगर आपने अपने रिश्ते की ठीक से केयर नहीं की, ठीक से देखभाल रख रखाव नहीं किया, तो भाई वो टूटेगा ही टूटेगा, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब आप बोलोगे कि सिर्फ एक साइड से थोड़ी होती है, दोनों साइड से चीज़ें होती हैं। तो यार दूसरे को तो ताने कसने से या दूसरे को कुछ कहने से पहले ये है ना कि हम किसी को नहीं बदल सकते। वी कैन एक्चुअली चेंज आवरसेल्फ इंस्टेड ऑफ कि हम दूसरे को हमेशा बदलने पे रहे। अपने अंदर चेंजेस करो ना। जब आप यहाँ से एक कदम चलोगे ना तो डेफिनेटली अगर रिश्ता पॉजिटिव है, शुरू के कुछ साल चीज़ें सही रही हैं, तो सामने वाला भी उन चीज़ों को देखेगा, वो भी वहाँ से ठीक करेगा, 110% करेगा। तो ये नौबत यहाँ तक इसीलिए आई है क्योंकि आपने केयर नहीं की, नज़रअंदाज कर दिया, लगा अरे अब तो ज़िंदगी में आप कहाँ जाएगी, आप कहाँ जाएंगे। फिर उन चीज़ों का फ़ायदा ना वो बाहर वाले उठा लेते हैं। फ़ायदा क्या उठा लेते हैं एक्चुअली में, जब आपने किसी प्लांट का ध्यान नहीं रखा, उसको प्रॉपर पानी नहीं दिया, सूरज की धूप नहीं मिली, सब खाद नहीं मिला, सब कुछ नहीं मिला, तो वो तो मुरझाएगा और कोई और उसकी केयर करने आ जाएगा तो वो फिर से हरा भरा हो जाएगा, राइट। तो हर कोई यार जीना चाहता है, और जीना सिर्फ ज़िंदगी काटना नहीं होता। जीना मतलब फ्रीली जीना, हंस के जीना, अपनी बातों को शेयर करना, सामने से कोई हमें समझे ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना। तो चाहे लड़की हो या लड़के हो, अगर आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो तो भाई वो तो ह्यूमन बीइंग है। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें कोई समझने वाला चाहिए ही चाहिए। अगर आज आप नहीं समझ रहे हो तो वो अपने आप अपने लिए ढूंढ लेगा। कहते हैं ना, जुआरे को जुआरी मिल जाएगा, शराबी को शराबी मिल जाएगा। वैसे ही जिस चीज़ की उनको नीड है उनको वैसा इंसान मिल जाएगा। आपको लगता है कि ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएगी, भाई ऐसे भ्रम में मत रहो। अपने रिश्ते को संभाल के रखो, उनका स्पेशल केयर करो। रिश्ता संभालना इज एन आर्ट एक्चुअली, राइट। तो पहली चीज़ यही है कि भाई जब भी अलार्मिंग साइन मिले, क्योंकि लंबा पीरियड बीच में हो जाता है, उस बीच में आपका पार्टनर आपको रोकेगा, आपको बोलेगा सुन लो मेरी, और आपने अगर नहीं सुनी, आपने कहा हमेशा चिक चिक करते रहते, तो भाई रिश्ता टूटेगा। तो वो एक अलार्मिंग साइन है, उस एक अलार्मिंग साइन को आप पहचान लो। दूसरी चीज, अपने पार्टनर को हमेशा केयर करो। ऐसा नहीं कि भाई अब तो जिंदगी में आ गई, नहीं, हमेशा उनके लिए केयरिंग रहो। तीसरी चीज, हमेशा उनकी बात सुनो। अगर मैं स्पेशली फीमेल्स की बात बोलूँ, या मेल्स भी ऐसे होते हैं, उनको कोई सुनने वाला चाहिए, ठीक है। अब आप बोलते हो कि भाई कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने का। अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पास अब कोई टॉपिक ही नहीं बचा है बात करने का, तो शायद आपने अपने रिश्ते की ठीक से देखभाल नहीं की। वो दिन याद करो जब वो आपसे फ़ोन पे बात करती थी या वो आपसे फ़ोन पे बात करते थे, बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। 4 घंटे, 3 घंटे, 7 घंटे कैसे निकलते थे पता ही नहीं चलता था। कैसी बातें, लाइक अगर मैं अपनी हॉस्टल में जब मैं थी, मेरे फ्रेंड्स जब बात करते थे, लाइक तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन इंगेजमेंट हो गई थी। तो ऐसे से उन लोगों की बातें होती थी बच्चों वाली, नोकझोंक वाली। पता है यहाँ पे ना एक ईंट का ट्रक निकला है, उसका वहाँ पे उसमें ऐसा आदमी बैठा है, अच्छा मुझे एक ऐसा मैसेज भेजा किसी ने, मेरी कमेंट सेक्शन में किसी ने ऐसा कमेंट किया। तो ये चीज़ें बातें बनती हैं, बातें निकलती हैं। आप उसमें इंटरेस्ट तो दिखाओ, छोटी छोटी बातें। अब सोचो कब आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि हाँ अरे तुमको आज पार्लर जाना चाहिए, मैनिक्योर कराना चाहिए, पेडिक्योर कराना चाहिए, आज तुम स्पेशल दिख रही हो, या आज तुम स्पेशल दिख रहे हो। कब आपने उनको सरप्राइज़ किया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं भाई, प्लीज़। कभी इट्स नॉट लाइक कि जो हमारे खानदान में यही होता है, हमारा कल्चर यही है। चीज़ें बदलने के लिए हैं, बदलाव प्रकृति का नियम है। तो ये मत सोचो जो चीज़ें अब से 75 साल पहले तक तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे कल्चर के अनुसार चलती रही, तो आज की मॉडर्न लड़की या आज का मॉडर्न लड़का उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा या करेगी। नो, फ्लेक्सिबल रहो, नए चेंजेस को वेलकम करो। जब तक आप लोग नए चेंजेस को वेलकम नहीं करोगे तो चीज़ें ना बेजान हो जाएंगी। आपका साथी एक्चुअली में आपसे नफरत करने लगेगा। बहुत सारे लोग इस हद तक अपने पार्टनर को परेशान कर देते हैं कि वो नफरत करने लगते हैं, उनका नाम नहीं सुनना चाहते, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो ऐसा रिश्ता मत बनाओ।
कोई फायदा नहीं है। कोई भी इंसान रिलेशनशिप में अपना रिश्ता तोड़ने नहीं आता है, बाद में फिर से 100 एलिगेशन आप उस पर लगाते रहो या वो आप पे लगाते रहे, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो पहले ही चीज़ों को सही से मेंटेन करो। जब भी आपको लगता है कि आपका पार्टनर अब आपसे बात नहीं कर रहा है, रूठ रहा है, कुछ ऐसा है, बाहर चले जाओ, डिनर पे चले जाओ, मूवी चले जाओ। बहुत सारे लोग अपनी ज़बरदस्ती करते हैं, हमें ये कलर पसंद है, हमें ऐसी मूवी पसंद है। अबे उसका भी तो सोचो, उसको क्या पसंद है। बहुत सारे हस्बैंड, हम सिर्फ न्यूज़ देखेंगे, हम सिर्फ हॉलीवुड मूवीज़ देखेंगे, और यहाँ पे बीवी को पसंद है बॉलीवुड रोमांटिक मूवी। अब हस्बैंड देखे ना हस्बैंड देखे वो रॉबर्ट वाली मूवी, तो कैसे बात बनेगी। सामने वाले की इमोशंस, सामने वाले की फीलिंग, सामने वाले की लाइक डिसलाइक। अब वो कभी कभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें ठीक करके चलो, जब साथ में हो दोनों, तो दोनों की पसंद को तवज्जो दी जाए, वो ज़्यादा बेटर है। तो यार कोशिश ये करो, उनको टाइम दो, उनकी सुनो, उनकी फैमिली के साथ में अच्छे हारमोनियस रिलेशनशिप बनाकर रहो, उनको अप्रिशिएट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अप्रिशिएट करो। और उनको ना दूसरों के सामने कभी बेइज्जत मत करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर वालों के सामने अपने पार्टनर को इंसल्ट कर देते हैं। आप तो हंस जाते हो, मखौल बना लेते हो, आप सोचते हो बाद में भूल गए बात। वो चीज़ें आज उनके मन में घर कर रही हैं, और लेयर बाय लेयर वो चीज़ें बड़ी होती जा रही है। एक दिन वो पहाड़ बन जाएगी, फिर ब्रेकअप्स होंगे ही होंगे, चिटिंग्स होंगी ही होंगी, या वो आपसे दूर जाएंगे ही जाएंगे। वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना बर्दाश्त करेंगे। बाद में जिसको तुमने कभी आई लव यू कहा था, वही तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बदचलन, सबसे बेकार, सबसे खराब इंसान हो जाएगा। तो कोई भी रिश्ते में कोई इसलिए नहीं आ रहा है कि उसको वो रिश्ता तोड़ना है। कोई इंसान किसी रिश्ते में इसलिए आता है कि वो ज़िंदगी भर निभाना है, बहुत ब्यूटीफुली निभाना है, राइट। तो उनके साथ बैठा करो, घूमा करो, उनकी छोटी छोटी बातों पे हंसा करो, छोटी छोटी नई नई बातें बताया करो, अपने ऑफिस की बातें बताया करो, वहाँ ऐसा हुआ, किसी ने ये किया। हर चीज़ें ना डिस्कस करने की होती है, बातें बनाई जाती है। कहते नहीं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ टाइम स्पेंड करो, पता ही नहीं चलता कितना टाइम कब निकल गया। ऐसे बातों नहीं अपने रिश्ते में हो। ज़रूरी थोड़ी आपने न्यूज़पेपर खोल लिया, न्यूज़ चैनल खोल लिया, यहाँ बैठ गए। एंड फीमेल्स भी कई बार, हस्बैंड आया है ऑफिस से मतलब नहीं है, लगी हुई है फ़ोन पे, अपने घर में गप्पे मार रही है, घंटे हो गए, 2 घंटे। ऐसे नहीं ज़िंदगी चलेगी भाई। और रिलेशनशिप नीड टाइम, केयर, एप्रिशिएशन, रिस्पेक्ट एंड लव एज वेल। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम उनको दोगे ना, और ये चीज़ें ऐसी नहीं कि एक दिन दे दी, 2 दिन दे दी, 1 महीना शुरू में, लाइफ लॉन्ग हमेशा देनी है। मैं बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्गों को जानती हूँ जो आज भी अपने पार्टनर के साथ में रोमांटिक प्लेस पर डिनर पर जाते हैं, रोमांटिक ट्रिप्स पर जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं पहाड़ों में। बहुत सारे लाइक 60-70+ लोगों को भी मैंने देखा है। तो एक ऐसा बॉन्ड बनाओ कि उनके बाद आपको कुछ लगे ही ना, कुछ दिखे ही ना, उनमें ही आपको अपनी दुनिया दिखे, राइट। तो यार जितना फोकस आप बाहर वालों पर, अपने बेकार की चीज़ों पर, भ्रम पर, दुनिया के अंधविश्वास पर, दुनिया की बेरुखी सी नीरस सी प्रथाओं पर करते हो ना, ज़्यादा ट्रस्ट, उससे ज़्यादा प्यार, उससे ज़्यादा केयर आपके पार्टनर को चाहिए। नहीं पसंद आया तो थम्स अप कर देना, नहीं तो थम्स डाउन कर देना। इट्स ऑल योर विश। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना। वीडियो कैसा लगा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और हाँ, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। और यार तुम्हारे घर में बाकी लोग तो होंगे ना, सबको बोलो चैनल सब्सक्राइब करें। बाय।